बोकारो के एसपोंड में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। दो गुटों के बीच वर्चस्व की जंग अब सीधी भिड़ंत में बदलती दिख रही है। सवाल ये है, क्या एसपोंड अब खूनी अखाड़ा बनने वाला है? झारखंड के बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बोकारो स्टील प्लांट से निकलने वाली छाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। महुआर के एसपोंड में दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ है रघुनाथ महतो गुट और दूसरी तरफ राजू दुबे गुट। दोनों ही अपने अपने सुप्रीमो के लिए वर्चस्व की जंग छेड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से ये दोनों नेता विस्थापित युवाओं को लालच और भ्रम देकर उन्हें मैदान में उतार रहे हैं। सुबह ही राजू दुबे गुट के समर्थकों ने राजेश सिंह के नेतृत्व में प्रभावित विस्थापित मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरना की भनक लगते ही रघुनाथ महतो गुट के समर्थक मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध करने लगे। एसपोंड का माहौल मिनटों में गर्म हो गया। नारेबाजी, धक्का मुक्की और तनाव चरम पर पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरला थाना प्रभारी अनिल कच्छप अपने दल बल के साथ एसपोंड पहुंचे। उन्होंने दोनों गुटों को समझाने की कोशिश की और तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। हालात बेकाबू होते देख चास अनुमंडल के सीओ रामसेवक शाह को मजिस्ट्रेट बनाकर मौके पर भेजा गया। सीओ शाह ने धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से बातचीत की, मांग पत्र मांगा और आश्वासन दिया, आपकी हर बात पर गंभीरता से विचार होगा, बस फिलहाल आप धरना स्थगित करें। सीओ के आदेश के बाद धरना के अध्यक्ष राजेश सिंह ने अपने समर्थकों से कहा, फिलहाल धरना खत्म किया जा रहा है, लेकिन अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल प्रशासन के प्रयास से धरना खत्म करवा दिया गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच अंदरूनी खींचतान अब भी जारी है। एसपोंड का माहौल किसी भी वक्त खूनी संघर्ष में बदल सकता है। रोजगार के लिए हम लोग धरना दिए थे और सीओ साहब जी से आश्वासन मिला है कि आप लोग को रोजगार मिलेगा। तो आज एक दिवसीय धरना हम लोग संपन्न कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया गया, अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर से हम लोग धरना देंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं, देखिए जितना अभी बहुत बेरोजगारी छाया हुआ है विस्थापित क्षेत्र में, ठीक है ना। जैसे कि एसपोंड में बहुत सी सारी कंपनियां आई हैं, तो सबको किसी खास वर्ग को ही नौकरी यहाँ मैंने मिल रहा है काम, बाकी सब ये है। तो हम लोग इसी के लिए कि रोजगार और जो मूलभूत सुविधाएं हैं विस्थापित क्षेत्र का वो चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत से हम लोग को वांछित रखा गया है, ये सब चाहिए हम लोग को, जिससे कि और सरकारी योजना का लाभ मिले हमें। उसके बाद आपका जो भी कंपनी आ रहा है, जैसे कि अभी दो कंपनियां काम कर रही है आपका, समझे ना। इनका एक क्या शायद फेडरल है और एक रेफेक्स है। तो ये क्या किए हैं, यहाँ के लोकल जो नेता हैं उन्हीं के आदमी लोग को सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बाकी सब ये। तो हम चाह रहे हैं कि जितना भी संसाधन है काम का, जैसे कि आपका पोकलेन वगैरह हो गया, डोजर वोजर हो गया और ड्राइवर है, खलासी है, बहुत सारे जो हैं, तो इधर विस्थापित क्षेत्र को ही मिलना चाहिए लड़का लोग को, जिससे रोजगार मिला। विस्थापितों को प्राथमिकता मिले। तो आप लोग अनिश्चितकालीन बंदी करके ये धरना कर रहे थे? अनिश्चितकालीन हम लोग किए थे, लेकिन जब हमको आश्वासन मिल गया सीओ साहब द्वारा कि आपको मांगों को रखा जाएगा ऊपर तक, तो उन्हीं के तो अभी स्थगित कर रहे हैं? अभी स्थगित कर रहे हैं। और आगे क्या होता है मांग अगर नहीं होता? अगर आगे मांग नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। गुड बात। मामला तो हमें नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन हमको मास्टर बनाया गया था। अब इसे अपनी मांगों को रखते हुए हमें ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन जो है हम उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा देंगे, इसकी मांग से अवगत करा देंगे। ये दो गुटों का विवाद को लेकर आप कितना
जागरूक हैं, हम क्या सोचते हैं? हम कहेंगे कि विवाद नहीं होना चाहिए, जो विधि सम्मत है वो करे, उसके लिए थाना प्रभारी महोदय है। क्या मांग कर रहे हैं सर? मांग मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं। हम्म, मूलभूत सुविधा जो है उसका मांग किया गया है, और हम लोग उसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विवाद के पीछे में क्या कहीं मैनेजमेंट का भी आपको लगती भूमिका है? ये अभी हमारे सामने तो विवाद नहीं आया है ना, विवाद तो हम जानते भी नहीं कि विवाद हुआ है। ठीक है।